एक दिन पहले बसपा छोड़ आरएलडी में शामिल हुए नेता, दूसरे दिन चली ताबड़तोड़ गोलियां। हाजी यूनुस के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियों से हुआ हमला, 5 लोगों को लगी गोलियां। यह बुलंदशहर के अपराध की वो काली सच्चाई है जिसको सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो मामला है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक आपने खबरें सिर्फ ये देखी होंगी कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस पर गोलियों से हमला हुआ है और 5 लोगों को गोलियां लगी हैं, लेकिन आपको इसके पीछे की सच्चाई का नहीं मालूम होगा। तो चलिए आपको इसके पीछे की सच्चाई भी हम बता देते हैं। दरअसल हाजी यूनुस जब एक शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे तो तब उन पर एक नहर के किनारे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। गोलियां इतनी बरसाई गई कि हाजी यूनुस और उनके साथियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। 5 लोगों को गोलियां लगी। आनन फानन में जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो खबर सूत्रों के हवाले से ये आई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी तक आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी होगी, लेकिन सबसे पहले आगे की जानकारी जानने के लिए जरा इस बाइट को सुन लीजिए और ये सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पुलिस वाले कह क्या रहे हैं। बताई जा रही क्या मामला सर? ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, जो एक शादी में भाईपुरा गांव कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गए थे। वहां से बम्बे के रास्ते से मिर्जापुर गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बम्बे के पुल पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से कुछ लोग उतर करके हाजी यूनुस के साथ चल रही गाड़ियों पर उन्होंने फायर किया है। इसमें 5 लोगों को गोली लगी है। इलाज के लिए सबको हाजी में भिजवा दिया गया है और इनका विश्वास है कि इनके भतीजे अनस, जो कि वर्तमान में जेल में बंद है, उसके द्वारा एक घटना कारित कराई गई है। हम लोग इसमें लगे हैं, शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित है। कुछ समझ आया आपको? अगर नहीं आया तो जरा अनस नाम पर थोड़ा फोकस कीजिए और अनस पर फोकस करने के बाद जरा इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू कर दीजिए। ये अनस कोई और नहीं है, ये अनस है हाजी यूनुस का भतीजा, यानी मरहूम हाजी अलीम का लड़का। और ये अनस वही है कि जिस पर खुद उनके पिता के कत्ल का आरोप लगा है और अभी तक जेल की सलाखों के पीछे बंद है। माजरा क्या है जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल हाजी यूनुस और उनके साथियों का मानना ये है कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश जो हुई है उसके पीछे मास्टरमाइंड अनस का हाथ है। हाजी यूनुस का ये भी मानना है कि जिस तरह से उनके भाई का कत्ल किया गया था उसी साजिश के तहत उनका भी कत्ल करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। कितने लोग थे हमलावर? 5 से 6। क्या आशंका है कि आपको किसी पे शक है? आशंका है, वो कप्तान साहब को भी बता दिया, फिर बता। और उसी के फिराक में अनस ने अपना दिमाग लगाते हुए अपने गुर्गों का सहारा लेकर उन पर गोलियों की बारिश करवा दी है। बेशक पुलिस ये कह रही हो कि वो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग के अंदर कई सवाल कौंध रहे हैं और वो ये सवाल है कि क्या अनस इतना पावरफुल हो गया कि जेल में बैठे बैठे हमला करवा दिया। दूसरा सवाल, क्या अनस और हाजी यूनुस की कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है। तीसरा सवाल, हाजी यूनुस के दावों में कितनी सच्चाई है जो ये कह रहे हैं कि उनके भाई के पीछे भी अनस का हाथ था और अब उनके ऊपर भी हमला उन्हीं के भतीजे ने कराया है। अब जरा थोड़ा अनस के मामले को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अनस हाजी अलीम यानी कि हाजी यूनुस के छोटे भाई जो पहले बसपा से विधायक रह चुके हैं, उनकी दूसरी पत्नी का बेटा है। सूत्र बताते हैं कि 2 शादियां होने की वजह से अनस अपने पिता से खुन्नस रखता था और इसी वजह से शायद उसने अपने पिता का कत्ल भी कर दिया, लेकिन जो अनस चाहता था वो हुआ नहीं। अनस को चाहिए था अपने पिता का राज, अनस को चाहिए था अपने पिता की जागीर, अनस को चाहिए था अपने पिता का नाम। ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जितने भी
हाजी अलीम से रिलेटेड मामले थे उनको हाजी यूनुस देखने लगे। हाजी यूनुस को नाम भी मिला, हाजी यूनुस ब्लॉक प्रमुख भी रहे, हाजी यूनुस चुनाव भी लड़े, हाजी यूनुस का नाम भी हुआ, लेकिन अनस जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। शायद यही वजह है कि अनस अब अपने चाचा से इसका बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। दावों में सच्चाई कितनी है ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन जिस बिना पर हम इस बात को कह रहे हैं वो ये है कि हाजी यूनुस और उनके साथियों ने जो दावा किया है या जिस पर शक जताया है उसके आधार पर ये पूरी कहानी जरूर ऐसे ही निकलेगी। देखना होगा कि पुलिस किस तरह के नतीजे पर पहुंचती है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ छानबीन का आश्वासन दिया है और आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।